नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक अंतहीन थकान है जो पीछा ही नहीं छोड़ती? चलिए, आज हम इस बर्नआउट के पीछे के साइंस को डिकोड करते हैं और इससे बाहर निकलने का एक सीधा साधा एक्शन वाला प्लान बनाते हैं। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी है ना, कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं होती, या फिर ये पता होते हुए भी कि क्या करना है, वो पहला कदम उठाने में ही जैसे सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। असल में ये एक तरह की खामोश महामारी बन चुकी है। सोचिए, 2024 के एक सर्वे के मुताबिक 78% लोग अपने काम से पूरी तरह बर्नआउट महसूस कर रहे हैं। तो ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हमें जड़ से समझने की जरूरत है। तो चलिए इस थकान की जड़ तक चलते हैं। इसकी कहानी ना हमारे दिमाग के एवोल्यूशन में, यानी कि उसके विकास में छिपी हुई है। ये समझने के लिए कि आज हम इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं, पहले ये जानना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। और यहीं पे सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। थकान असल में कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक इमोशन है, एक एहसास है। ये शरीर की बैटरी खत्म होने का सिग्नल नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का भेजा हुआ एक मैसेज है। देखिए, हमारा दिमाग शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन शरीर की कुल एनर्जी का 20% अकेले ही इस्तेमाल कर जाता है। मतलब ये एक एनर्जी हंग्री मशीन है। इसीलिए हमारे पूर्वजों के ज़माने में जब खाने पीने की कमी होती थी, दिमाग ने एनर्जी बचाने का एक बहुत स्मार्ट तरीका निकाला। कमाल की बात है ना। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ सोचने में, मतलब मेंटल एफर्ट में, कितनी जबरदस्त एनर्जी लगती है। और बस इसी वजह से हमारा दिमाग एनर्जी खर्च करने के मामले में बहुत बहुत ज्यादा कंजूस है। साइंस में इसे सेंट्रल गवर्नर मॉडल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो थकान हमारे दिमाग का एक प्रोटेक्टिव टूल है। जब भी दिमाग को लगता है कि किसी काम में मेहनत बहुत ज्यादा है और बदले में मिलने वाला इनाम कुछ खास नहीं, तो वो थकान का सिग्नल भेजकर हमें रोक देता है। तो कोई भी काम करने से पहले हमारा दिमाग एक कैलकुलेशन करता है। वो एक तराजू पर तौलता है, कितनी मेहनत लगेगी और बदले में इनाम क्या मिलेगा। और दिमाग के लिए सबसे बड़ी करेंसी, सबसे बड़ा इनाम है डोपामीन। तो दिमाग का ये पुराना सर्वाइवल सिस्टम आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारे लिए एक जाल कैसे बन गया है, चलिए अब ये समझते हैं। आज हमारे सामने हर वक्त 2 तरह के रास्ते होते हैं। एक तरफ है मुश्किल और ज़रूरी काम, जैसे कि पढ़ाई करना या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना। इसमें मेहनत ज़्यादा है और खुशी शायद घंटों बाद मिले। और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जहां बस एक क्लिक पर तुरंत डोपामीन का धमाका हो जाता है। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब दिमाग को इस सस्ते और आसान डोपामिन की आदत पड़ जाती है, तो वो इसके प्रति सुन्न होने लगता है, जिसे कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। इसका नतीजा, जो काम असल में जरूरी हैं, वो बोरिंग, उबाऊ और थकाऊ लगने लगते हैं। होता यह है कि हमारे दिमाग के अंदर ही एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है हमारा एनिमल ब्रेन, यानी लिम्बिक सिस्टम, जो बस अभी का मजा चाहता है, तुरंत। और दूसरी तरफ है हमारा लॉजिकल ब्रेन, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लंबे समय के फायदों और गोल्स के बारे में सोचता है। जब हम लगातार आसान और सस्ते डोपामीन की डोज लेते रहते हैं, तो हम अनजाने में अपने लॉजिकल ब्रेन को कमजोर कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, एनिमल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है और हमें जरूरी कामों से दूर खींचकर आसान मजे की तरफ ले जाता है। तो सवाल यह है कि क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। चलिए इसका पूरा एक्शन प्लान देखते हैं। अपने लॉजिकल ब्रेन को फिर से कैप्टन बनाने और इस डोपामीन ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें इन 4 कदमों पर काम करना होगा। ये वो 4 कदम हैं जो खोई हुई एनर्जी और फोकस को वापस लेकर आएंगे। पहला और सबसे जरूरी कदम है ना कहना सीखना। अगली बार जब सोशल मीडिया खोलने या कुछ अनहेल्दी खाने का मन करे, तो बस 1 सेकंड रुककर उस इच्छा को ना कहिए। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, तो हम असल में अपने लॉजिकल ब्रेन की मसल्स को मजबूत बना रहे होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, विल पावर कोई जादुई चीज नहीं है जो किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है। इसे जितना ट्रेन करेंगे, ये उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं कि मोटिवेशन आएगा तो काम शुरू करेंगे। लेकिन साइंस कहता है कि यह फॉर्मूला उल्टा है। मोटिवेशन एक्शन का इंतजार करता है। बस पहला छोटा सा कदम उठाइए। जैसे ही काम शुरू होगा, दिमाग डोपामीन रिलीज करेगा
और मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। अब बात करते हैं पिलर हैबिट्स की। ये वो मजबूत आदतें हैं जो पूरे दिन को एक सही दिशा देती हैं। जैसे सुबह उठकर बस 15 मिनट की एक्सरसाइज। ये आपको सुबह सुबह ही मेहनत वाला अच्छा डोपामीन देती है। इससे आपका दिमाग दिन भर सस्ते डोपामीन के पीछे नहीं भागता। और आखिर में चौथा टूल, मेडिटेशन यानी ध्यान। स्टडीज से पता चला है कि ध्यान हमारे डोपामिन लेवल्स को नेचुरली बिना किसी बाहरी चीज के 60% तक बढ़ा सकता है। ये एक तरह से दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करने जैसा है, ताकि हमें मुश्किल कामों में भी मजा आने लगे। तो आज हमने बहुत कुछ समझा। अब असली सवाल ये है, इस बर्नआउट के चक्र को तोड़ने के लिए आज कौन सा एक सबसे छोटा, सबसे जरूरी कदम उठाया जा सकता है? फैसला आपका है और शुरुआत अभी इसी पल से हो सकती है।